बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 20 सितंबर 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज क्या रहा डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। दोस्तों कल भी जैसे आप लोग को क्वेश्चन किया था कि पहले हम लोग बुलिश जाएंगे, लेकिन हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे सेकंड हाफ में इन पर्टिकुलर कि अगर बाजार गिरेगा तो। और आप देख सकते हो कि आज बाजार ने बिल्कुल एग्जैक्टली वही दोनों मूव्स दिए हैं। पहले बुलिश का दिया जो हमारा प्लान था, और सेकंड मूव जो है वो डाउन साइड का था। चलिए दोस्तों आते हैं अब आज के डेटा पर, सीधी बात करते हैं। और रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश, एफआईज धीरे धीरे बुलिश जा रहे हैं, और प्रोज भी गए हैं मोस्टली बुलिश, मिक्स टू बुलिश बोल सकते हैं। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं वहाँ पे क्या दिख रहा है। तो इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग से स्टार्ट करते हैं। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स के 63,000 लॉन्ग्स थे। ये सब नंबर ऑफ लॉट्स हैं दोस्तों, और 10,000 की आज सेलिंग के बाद 53,000 बचे हैं रिटेलर के पास लॉन्ग्स। डीआईएस एडिशनल शॉर्ट्स करके गए, 28,000 शॉर्ट्स हो गए हैं। एफआईज ने काफ़ी अपने शॉर्ट्स आज क्लोज कर दिए, 25,000 शॉर्ट्स रह गए हैं अब उनके, विच इज़ अ गुड साइन। और न्यूट्रल गियर में गाड़ी चला रहे हैं एज यूजुअल प्रोस। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स कॉल के अंदर काफ़ी अनवाइंडिंग हुई रिटेलर्स की, और बेसिकली वो कॉल सेलिंग में आ गए आज की 70,000 सेलिंग के साथ। और एफआईज ने 23,000 की बाइंग करी, बेसिकली अपने शॉर्ट्स क्लोज किए हैं। 1,38,000 नेट कॉल लॉन्ग है वो अभी। और प्रोज ने भी कुछ कवरिंग की है अपनी पोजीशंस की, तो 46,000 की बाइंग के साथ 1,20,000 शॉर्ट्स रह गए अब उनके। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स पुट के अंदर आप देख सकते हो कि रिटेलर्स ने 87,000 की आज बाइंग करी है। अब उनके 1,68,000 पुट लॉन्ग रह गए हैं, माफ़ कीजिएगा पुट सेलिंग रह गई है। और डीआईएस की 88,000 पुट सेलिंग है। एफआईज का कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ ना कुछ गेम है। 13,000 कौन सी बाय करी है, कौन सी सेल करी है, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सेम काम कुछ हमारे प्रोज ने भी किया, कुछ बाइंग करी आज उन्होंने पुट्स के अंदर। जब बाकी जगह पे पोजीशन क्लोज हो रही थी, यहाँ पे क्लोज हो रही थी पोजीशन, तो यहाँ पे जो लॉन्ग ऐड किया तो वो देखेंगे एक बार कि कौन सी पोजीशन है। और शॉर्ट्स काफ़ी अच्छे किए हैं उन्होंने, 1,46,000 अब उनके नेट सेल में आ चुके हैं। और अच्छा एक साइन आ रहा है स्टॉक फ्यूचर्स की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे बाइंग आई है अब एफआईज की काफ़ी दिन के बाद। ठीक ठाक बाइंग है, क्योंकि 18,000 तो शॉर्ट्स ही क्लोज हुए, तो 40,000 अब नेट शॉर्ट रह गए उनके। और रिटेलर्स का अगर डेटा देखें तो रिटेलर्स ने ओवरऑल स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट में, माफ़ कीजिएगा, तो काफ़ी बियरिश पोजीशन आज लेके गए हैं। ओवरऑल जरूर बुलिश है, लेकिन आज बियरिश पोजीशन लेके गए, और स्मार्ट मनी ने उसका जो है एग्जैक्टली अपोजिट किया है। चलिए देखते हैं अब कैश मार्केट में क्या करके गए एफआईज और डीआईएस। तो कैश मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 1,200 करोड़ का बाय है, और एफआईज का, डीआईएस का भी बाय है, तो यानी ऑलमोस्ट 1,300 करोड़ का सेल करके गए रिटेलर्स और प्रोज। और निफ्टी की ऑप्शन है देखते हैं हम, 17,816। सो 17,816 पे हुआ है स्पॉट लेवल क्लोज, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग। और देखिए आप कितनी ज़बरदस्त अनवाइंडिंग है डेटा के अंदर, यानी कॉल राइटर्स यहाँ से भागते दौड़ते हुए देखिए। और यहाँ पे इवन 17,900 इज़ ऑल्सो अंडर थ्रेट। इवन 18,000 पे भी राइटर्स नहीं मिल रहे हैं। ओवरऑल राइटर्स जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन वो शायद प्लान कर रहे हैं कि कल सुबह मार्केट खुलेगा तो हम निकलेंगे या जो भी एक्शन लेंगे उस टाइम पे। बट सर्टेनली कॉन्फिडेंस नहीं है कॉल राइटर्स के अंदर बिल्कुल भी, यहाँ पे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ज़रूर यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, और क्वाइट पॉसिबल कि आज स्मार्ट मनी ने जो पुट्स ऐड करी हैं, और ये उनमें से हो सकती है। हालांकि जो राइटिंग है वो मोस्टली मेरे को लग रहा है कि ये रिटेलर्स के द्वारा जो है वो एट द मनी या आउट ऑफ द मनी लेवल्स पे होती है मोस्टली जो राइटिंग है। तो ये वो आज एडिशनल राइटिंग हुई है, लेकिन फिर भी हमें जो सपोर्ट का लेवल और रेजिस्टेंस का लेवल देखना है, वो 17,700 का लेवल मैं पकड़ के चलूँगा, और वो ज़्यादा क्रूशियल है बाज़ार को लेकर के। हालांकि 17,800 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट किसी वजह से अगर कल बाज़ार थोड़ा सा नीचे खुलता है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा नीचे लग रहा है इस समय एज आई एम मेकिंग दिस वीडियो, तो अगर ऐसा होता है तो 17,700 को मैं अपने लिए मेक और ब्रेक लेवल पकड़ के चलूँगा। कि उसके नीचे सस्टेन किया तो फिर मैं लॉन्ग का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, फिर मैं शॉर्ट का ही ट्रेड कंसिडर करूँगा। सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। सो 29 सितंबर की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं हम, और वहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे भी सेम अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, और सेम कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है। तो डेटा लगभग इस वीक की ऑप्शन चेन और नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन दोनों के अंदर ही सेम दिखाई दे रहा है। हम लोग एक बार फिर भी 27 अक्टूबर कल भी चेक किया था, हम फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं हमें
वहाँ पे धोखा ना मिल जाए। थोड़ी सी एक 18,000 पे कुछ इन द मनी पुट्स हैं, ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे डेटा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चलते हैं वापस बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम, माफ़ कीजिएगा। सो लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। सो 22 सितंबर, और वहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी की स्पॉट क्लोजिंग हुई है 41468। सो 41468, यहाँ पे भी हमें कोई इन द मनी कॉल्स नहीं दिख रही हैं, बल्कि काफ़ी ज़बरदस्त इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। 41,600 का लेवल जो है मेरे लिए मेक और ब्रेक लेवल बड़ा क्लियर है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा बाज़ार, तो मेरे लिए बाज़ार बुलिश है। स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ, और वही सेम सिचुएशन जो है मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि 41,400 का लेवल मैं लूँगा यहाँ पे, कि इसके नीचे अगर सस्टेन किया बाज़ार तो मैं मान के चलूँगा कि बाज़ार जो है बेयरिश है। यहाँ पे भी कुछ इन द मनी पुट्स हमारे को साफ साफ दिखाई दे रही हैं, जो आज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ पुट्स जो है वो कैरी हुई है स्मार्ट मनी के द्वारा, और हो सकता है कि एक छोटा मोटा हमारे को गैप डाउन देखने को मिल जाए। अगर वर्ल्ड मार्केट इसी लेवल पे रही तो शायद ये लोग वहाँ पे अपनी पोजीशन को बुक करेंगे। अच्छी बात सिर्फ ये है कि वो बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है उसमें उनकी। सो नेक्स्ट वीक की अगर देखें तो नेक्स्ट वीक में भी कुछ खास डेटा नहीं चल रहा है, तो 43,000 वाले लोग अभी बैठे हुए हैं। आज सिर्फ 4 लॉट्स का चेंज हुआ है, ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं, हालांकि वॉल्यूम 3500 का ज़रूर हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग करके निकल गया लग रहा है। सो चलिए करते हैं कंक्लूजन से पहले हम लोग डिस्क्लेमर रूल्स को पढ़ना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। हमारी वेबिनार जो है वो 9 अक्टूबर के, जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस मिलना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और उन्होंने प्रॉफिट बनाना भी ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं midhamjaman@gmail.com पे, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर आप मेरा फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में कोशिश करता हूँ जब भी कोई बात होती है तो मैं वहाँ पे व्यू ज़रूर अपडेट करने की, अपनी शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं इसको, एक बार आप पॉज करके भी वीडियो को सर्च कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे बता देता हूँ, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा करके सर्च करेंगे, ये वर्ड्स डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। अराउंड 7,000 सब्सक्राइबर्स हैं। फेक चैनल भी आ चुके हैं, उनको प्लीज़ ज्वाइन मत कीजिएगा, वहाँ पे आप किसी स्कैम वगैरह में फंस सकते हैं। और t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों करूँगा कंक्लूड। तो कंक्लूजन में बड़ा दोस्तों मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ पुट्स इन द मनी गई हैं। बारिंग दैट, उसको मैं अगर छोड़ दूँ तो डेटा ओवरऑल बुलिश है। ये जो है वो कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं जो इन द मनी गई हैं। इसके अलावा हो सकता है कि रिटेलर्स ने भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन द मनी पुट्स बाय करी हो। सो ऐसे में एक अगर कोई गैप डाउन होता है और वहाँ पे बाज़ार जो है थोड़ा सा एक बार नीचे जा करके ऊपर की तरफ रिकवर करता है, प्राइस एक्शन हमारे को ऊपर की तरफ का मिलता है, तभी हम लोग बाय करेंगे। हमें सीधा खुलते साथ ही एकदम नहीं भागना है, अनलेस कि खुलते साथ ही बाज़ार जो है ऊपर की तरफ जाने लग जाए। मैं डेटा एक बार फिर से दिखा देता हूँ आप लोग को कि बहुत कम शॉट्स बचे हैं अभी एफआईज के। यहाँ पे कॉल्स वो ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे। प्रॉब्लम एक जगह पे है कि प्रोज के शॉट्स अभी भी बाकी हैं, तो ये एक कवर होने बड़े ज़रूरी हैं। देन पुट का डेटा इनका काफ़ी अभी अच्छा हो गया, काफ़ी इंप्रूव हो गया, क्योंकि अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो साफ दिखाई देता है कि अब इनकी पुट जो है, पुट राइटिंग जो है वो ज़्यादा भारी पड़ रही है। सो डेटा ओवरऑल बुलिश हो रहा है, प्लस साथ में स्टॉक फ्यूचर्स को भी देखें तो वहाँ पे भी बड़ी क्लियरली हमें रिकवरी दिखाई दी है। सो कल का मेरा ट्रेड जो है दोस्तों वो लॉन्ग साइड का ही रहने वाला है। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का मैं वेट करूँगा। तीनों सिनेरियो एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज़ गैप अप होता है, मुझे प्राइस एक्शन ऊपर का मिलता है, मैं लॉन्ग करूँगा। फ्लैट खुलता है, मुझे प्राइस एक्शन ऊपर का मिलता है, मैं लॉन्ग करूँगा। गैप डाउन खुलता है, मुझे प्राइस एक्शन ऊपर का मिलता है, मैं लॉन्ग करूँगा। यानी तीनों सिनेरियोज़ में मैं लॉन्ग का ट्रेड लूँगा, प्रोवाइडेड कंफर्मेशन चाहिए मुझे, प्राइस एक्शन भाव मुझे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखना चाहिए, कैंडल्स मुझे इस तरीके से दिखनी चाहिए, कैंडल मुझे ऐसे जाते हुए नहीं दिखनी चाहिए। मैं नीचे गिरते हुए चाकू को कैच करने की कोशिश नहीं करता कभी भी। वो इंग्लिश में बोलते हुए डोंट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ, तो कभी भी उसको कैच नहीं करना है, नहीं तो हाथ आप ही का कटेगा, पैसा आप ही का जाएगा। तो इस नोट पे दोस्तों वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी दबा दिया वो ना दबाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।